नन्ही परी का जादू। एक समय की बात है, विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में अशोक नाम का राजा राज्य करता था। राजा अशोक के 2 विवाह हुए थे। उस राजा की छोटी रानी सुंदर गोरी रंग की थी एवं बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी। छोटी रानी की सुंदरता के कारण राजा उसे अधिक प्रेम करते थे, बड़ी रानी से कम प्रेम करते थे। बड़ी रानी का स्वभाव बहुत अच्छा था। छोटी रानी थोड़ी घमंडी थी, उसे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुछ दिनों तक दोनों रानियां अच्छी रही, मगर एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की शिकायत राजा से की। शिकायत के बाद राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए। इसकी वजह से बड़ी रानी राज्य से चली गई और जंगल में जाकर बैठ गई। जंगल में रानी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। पास में एक नदी भी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पास एक नन्ही परी प्रकट हुई। नन्ही परी ने आकर रानी से उसके रोने का कारण पूछा। रोते हुए नन्ही परी को पूरी बात बताई। तब रानी की बात जानकर नन्ही परी ने रानी से बोला, मैं आपको जो काम बता रही हूँ उसको करने से आप सुंदर और रूपवान हो जाओगी, परंतु जितना कहूँ उतना ही करना, ना उससे कम और ना ही ज्यादा। नन्ही परी ने कहा, इस नदी में आप 3 बार डुबकी लगाना, इसके बाद आप एक अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लेना। इतना कहकर नन्ही परी वहां से अदृश्य हो गई। नन्ही परी के चले जाने के बाद बड़ी रानी ने कहे अनुसार काम किया। जब रानी ने नदी में पहली बार डुबकी लगाई तब उसका रंग गोरा हो गया। जब दूसरी बार डुबकी लगाई तब उसका शरीर सुंदर कपड़ों से सज गया। उसके बाद जब तीसरी बार डुबकी लगाई तो बड़ी रानी के बाल घने, लंबे और अधिक सुंदर हो गए। पहले की अपेक्षा अब बड़ी रानी अति सुंदर हो गई। इतना करने के बाद बड़ी रानी ने नन्ही परी के कहे अनुसार उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। जैसे ही बड़ी रानी ने अनार तोड़ा तब वह अनार फूट गया और जितने भी बीज निकले वह सारे सैनिक बनकर खड़े हो गए। सैनिक ने उसी समय रानी को बैठने के लिए एक पालकी बना दी। उसके बाद सैनिकों ने बड़ी रानी को पालकी में बैठने को कहा। बड़ी रानी ने पालकी में बैठ गई और सैनिक रानी को वापस राज्य में ले आए। राजा को बड़ी रानी से कुछ दिनों बाद नन्ही परी की पूरी बात बताई। जब बड़ी रानी राजा को यह बात बता रही थी तब छोटी रानी ने भी छिप छिप कर यह बात सुन ली थी। बड़ी रानी की बात सुनकर राजा को पछतावा हुआ और उसने बड़ी रानी से माफी मांग ली। उसके बाद बड़ी रानी के मना करने पर भी राजा ने छोटी रानी को महल से बाहर कर दिया। छोटी रानी ने भी वही किया जो बड़ी रानी ने राजा को बताया था। छोटी रानी भी जाकर नदी के पास बैठ गई और रोने लगी। इस बार छोटी रानी की रोने की आवाज सुनने के बाद नन्ही परी उसके पास प्रकट हुई और उसने छोटी रानी से रोने का कारण पूछा, लेकिन छोटी रानी ने झूठ बोला और नन्ही परी से कहा, मुझे महाराज ने बड़ी रानी के कहने पर राज्य से बाहर निकाल दिया।
नन्ही परी ने छोटी रानी की बात सुनकर उसे भी नदी में 3 बार डुबकी लगाने को कहा और उस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ने को कहा। छोटी रानी नन्ही परी की बात सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने नदी में जाकर डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही उसका शरीर और भी सुंदर हो गया। उसने सुंदरता देखने के बाद दूसरी डुबकी लगाई और उसका शरीर जेवर और कपड़ों से सज गया। छोटी रानी ने फिर तीसरी डुबकी लगाई तो उसके सुंदर बाल और अत्यधिक सुंदर काले और घने और लंबे हो गए। इतनी सुंदरता देखकर छोटी रानी आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा, अगर 3 बार डुबकी लगाने में से मैं इतनी सुंदर हो सकती हूँ तो ज्यादा डुबकी लगाने से और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। तुरंत रानी ने डुबकियां लगाना शुरू कर दिया, मगर अब सब उल्टा होने लगा था। छोटी रानी की सुंदरता खत्म हो रही थी। सुंदर कपड़े गायब हो गए थे। उसके शरीर का रंग काला हो गया था। वह कुरूप हो गई थी। तब रानी रोने लगी। वह बाहर आई और उसने जैसे तैसे पेड़ से अनार तोड़ा। तोड़ते ही अनार फटा और उसने रानी को डस लिया और रानी के वही प्राण निकल गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी खुद को सुंदर और श्रेष्ठ समझकर दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही कभी दूसरों